गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका कन्या विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों जीवाणु जीवाणु चल रहा था जनन, और जनन में हमारा टॉपिक चल रहा था लैंगिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, उसमें हमारी पहली विधि थी वो थी रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, जो हो चुकी थी। इसमें मैंने आपको बताया था ग्रिफिथ का प्रयोग बताया था, मैंने चूहों पर ग्रिफिथ का प्रयोग बताया था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है ट्रांसडक्शन, पारक्रमण। पारक्रमण क्या है? पारक्रमण किसे कहते हैं? सुनिए, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में जीवाणु भोजी द्वारा पहुंचना। ठीक है, क्या कहलाता है? पारक्रमण कहलाता है। एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में जीवाणु भोजी के द्वारा पहुंचना क्या कहलाता है? आपका पारक्रमण कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज जो है जेंडर एवं लेडरवर्ड ने की थी। जेंडर तथा लेडरवर्ड ने इसकी खोज की थी। जेंडर तथा लेडरवर्ड ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि एक जीवाणु भोजी द्वारा एक जीवाणु का डीएनए जब उसके साथ दूसरे जीवाणु में जब उसको संक्रमित करता है जीवाणु कोशिका को, तो डीएनए जो है दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। यह क्रिया जो है वो पारक्रमण कहलाती है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जब जीवाणु भोजी किसी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो ये लैन चक्र के प्रारंभ में, लैन चक्र दो चक्र बताए थे मैंने आपको, दो चक्र होते हैं। तो लैनकारी एक तो चक्र होता है आपका कौन सा? लैनकारी चक्र, और एक होता है लयजनक चक्र। एक तो लयनकारी और एक होता है लयकारी। दो चक्र बताए थे, एक तो लयनकारी चक्र, एक लयकारी चक्र। ठीक है, जब जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो लयन चक्र, लाइटिक स्टेज, लयन चक्र होता है आपका कौन सा? लयनकारी चक्र था लाइटिक स्टेज, लाइटिक। ठीक है, और एक होती है लाइसोजेनिक, एक होती है लाइसोजेनिक, एक होती है लाइटिक स्टेज। ठीक है, लाइटिक जब ये साइकिल जो होती है उसमें जब जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो जीवाणु कोशिका करता है नष्ट कर देता है, और उसके जीवाणु जो है उसके खंड में क्या होता है? जुड़ जाते हैं। कुछ जीवाणु जो है जीवाणु भोजी के डीएनए साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और ऐसे जीवाणु भोजी कौन से जो नए बने हैं वो जीवाणु जब दूसरी कोशिका को संक्रमित करते हैं तो लाइसोजेनिक चक्र, लयन चक्र के द्वारा, लाइसोजेनिक चक्र के द्वारा जब दूसरे जीवाणु प्रवेश करते हैं, पहले जीवाणु प्रवेश करता है तो क्या होता है? जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देता है। ठीक है, और इसके डीएनए के साथ जीवाणु कोशिका का डीएनए भी संलग्न होता है, और नए जब पर क्या बनते हैं? नए जब जीवाणु भोजी बनते हैं, नए जीवाणु भोजी का निर्माण होता है। और जब ये जो है दूसरी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो लाइसोजेनिक क्रिया के द्वारा, ठीक है, क्या करता है? ये उसके साथ क्या हो जाता है? अपने डीएनए खंड को उस जीवाणु कोशिका के डीएनए के साथ जोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार जो है वो एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए के साथ क्या हो जाता है? संलग्न हो जाता है। यह क्रिया जो है क्या कहलाती है? आपकी पारक्रमण कहलाती है। ये जेंडर तथा लेडरवर्ड ने दी थी। पारक्रमण जो है वो दो प्रकार का होता है। पारक्रमण जो है वो दो प्रकार का होता है। पारक्रमण दो प्रकार का है, एक तो सामान्य पारक्रमण और दूसरा है विशेष पारक्रमण। ठीक है, सामान्य पारक्रमण मैंने बताया था आपको। सामान्य मतलब बिल्कुल जो अभी बताया था मैंने, दो अवस्थाएं होती है, लयनकारी अवस्था और लयकारी अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं के द्वारा जो है वो डीएनए जो है लाइटिक और लाइसोजेनिक अवस्था के स्टेज के द्वारा डीएनए एक जीवाणु का डीएनए दूसरी कोशिका में पहुंचता है। विशेष में केवल कोई विशेष भाग जो होता है वो जीवाणु कोशिका के साथ में पहुंचता है। ठीक है, नंबर 1 आता है आपका सामान्य पारक्रमण। क्या है? जब जीवाणु कोशिका जैसे
P22 एक जीवाणु भोजी है, इसका नाम क्या है? जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है P22 बैक्टीरियोफेज इस जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है। तो यह पारगमन करने में सबसे ऐसे जीवाणु के द्वारा सामान्य पारगमन P22 के द्वारा होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया दाता मार्कर के रूपांतरण की आवृत्ति करीब 10⁸ प्रति जीवाणु भोजी होती है। इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो 10⁸ होती है। ठीक है, 10⁸ प्रति जीवाणु भोजी होती है, प्रति जीवाणु भोजी होती है। इसकी जो आवृत्ति होती है 10⁸ प्रति P22। ठीक है, यद्यपि इस प्रकार के जीवाणु दो प्रकार के लिए जो बंडल मिलता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था वो दो कौन कौन से हैं आपके, एक तो लयजनक लाइसोजेनिक अवस्था, लयजनकता। ठीक है, लाइसोजेनिक स्टेज, और दूसरी मिलती है, वो मिलती है आपकी कौन सी, लयनकारी अवस्था, लाइटिक अवस्था, लयनकारी अवस्था। दूसरी होती है लयनकारी अवस्था। दो अवस्था होती है, कौन कौन सी, एक तो लाइसोजेनिक, एक लाइटिक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लयजनकता के साथ क्या होता है, जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं होती। क्या नहीं होती इसके अंदर, जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं होती। ठीक है, लयजनक लाइसोजेनिक अवस्था के दौरान जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं होती। इस अवस्था को क्या कहते हैं, लयजनकता कहते हैं। जब जीवाणु कोई भी बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है और लाइसोजेनिक अवस्था के दौरान होता है, उस दौरान वह जीवाणु कोशिका क्या नहीं करता, नष्ट नहीं करता, जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं होती। उसके साथ में वह क्या करता है, डीएनए के साथ जुड़ करके जीवन यापन करता है, लेकिन अंत में जो है वो जीवाणु कोशिका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये एंड्रोलॉफ ने इसका अध्ययन किया। किसने किया, एंड्रोलॉफ ने क्या किया, इसका अध्ययन किया कि लयजनक अवस्था के दौरान जीवाणु कोशिका जो है नष्ट नहीं होती। इसके साथ साथ वह क्या करता है, जीवाणु कोशिका साथ डीएनए के साथ जुड़ करके और अपने साथ साथ में डीएनए का प्रतिकृतिकरण करता है, और जीवाणु कोशिका जब एंड में लास्ट जो आता है, लास्ट में जीवाणु कोशिका को नष्ट करके और वह जो आपके नए बैक्टीरिया जो है उनका निर्माण करता है। ठीक है, और इस अवस्था को संयत भोजी अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, संयत भोजी अवस्था। संयत भोजी अवस्था अर्थात इस अवस्था में जो है वो संयत रहती है, मतलब कोई उपद्रव नहीं होता, जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं होती, एंड में जाकर के जीवाणु कोशिका नष्ट होती है। इसको संयत भोजी अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आती है, ये जो है जीवाणु का जीवाणु के साथ जो एकीकृत होता है, जुड़ता है, यह जीनोम, इस जीनोम एकीकृत जीनोम को प्रोफेज कहते हैं। जो जीवाणु जो डीएनए बनेगा उसे कहते हैं प्रोफेज। क्या कहते हैं इसे, प्रोफेज। इसके साथ जब जीवाणु का डीएनए, जीवाणु डीएनए प्लस बैक्टीरियोफेज डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए दोनों जब जुड़ते हैं, कौन सी अवस्था में, लाइसोजेनिक अवस्था में, तो जो संयत जो जीवाणु बनेगा, डीएनए बनेगा, जो आपका जीनोम बनेगा, उस जीनोम को क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। जीनोम जो है क्या कहलाता है आपका, प्रोफेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है। ठीक है, और जो है यह सहजीवी संबंध जो है अंत में और लास्ट में, अंत में सहजीवी संबंध क्या होता है, टूट जाता है और जीवाणु कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और दूसरी अवस्था आती है आपकी लयनकारी अवस्था, लाइटिक अवस्था। इस अवस्था के दौरान क्या होता है, जीवाणु कोशिका जब किसी जीवाणु भोजी जब किसी कोशिका को संक्रमित करता है, तो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते ही जीवाणु की समस्त उपापचय क्रियाओं को बंद करके अपना रेप्लिकेशन करता है, और जीवाणु कोशिका जो है क्या हो जाती है आपकी, नष्ट हो जाती है, और जीवाणु भोजी का निर्माण होता है, प्रतिकरण होता है। ये है आपकी कौन सी अवस्था, सामान्य पारगमन। क्या है ये, सामान्य पारगमन। अब आता है आपका विशेष पारगमन। विशेष पारगमन क्या है, ठीक है, जब जीवाणु भोजी दाता जीनोम के एक विशेष भाग को ही पारगमन करने में सक्षम होता है। जब जीवाणु भोजी दाता किसी एक भाग को पारगमन करने में सक्षम होता है, केवल एक भाग। ठीक है, एक भाग को ही पारगमन करने में सक्षम होता है, ऐसे कौन कहते हैं, विशेष पारगमन कहते हैं। जब दाता, जैसे इसमें
लैम्डा जीवाणु, कौन सा लिया? लैम्डा जीवाणु भोजी लिया। कौन सा लिया? लैम्डा जीवाणु भोजी जो है, जो इस प्रकार के पारगमन को करने में सक्षम होता है। ठीक है, इसमें जब दाता इकोलाई जीवाणु का के बारे जो है जीवाणु जो होता है वो प्रवेद ग्राही एलेनिक जेल के बीच क्रॉस करवाते हैं, लैम्डा 12 या K12। ठीक है, और दूसरा है लेनिक जेल, इन दोनों के में जब क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका जो नया जो उत्पन्न होता है वो जो कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्राही जेल प्लस वाले लक्षण कोशिकाएं होती हैं। ये जेल लक्षण वाली कोशिकाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जेल लक्षण वाली कोशिकाएं होती है, अर्थात केवल इस जेल वाले भाग का ही क्या किया, इसमें पारगमन किया, जेल प्लस वाले भाग का ही पारगमन किया, अन्य भागों का पारगमन नहीं कर पाता। इस प्रकार के पारगमन को विशेष पारगमन कहते हैं। ठीक है, यह हुआ आपका पारगमन। ठीक है, और जब पारगमन जब जीवाणु कोशिका के साथ डीएनए नहीं जुड़ता है, वो लक्षण नहीं पहुंचते हैं, ऐसे पारगमन को विफल पारगमन कहते हैं। अर्थात जब जीवाणु भोजी के साथ डीएनए संलग्न हो जाता है लेकिन वे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या नहीं होता, स्थानांतरित नहीं होता, ऐसा पारगमन जो है वो विफल पारगमन कहलाता है। ये हमारी वीडियो क्वेश्चन पारगमन किसने दिया? जिगर एवं लेडरबर्ग ने दिया। क्या बताया इन्होंने कि जब एक जीवाणु कोशिका का डीएनए जीवाणु भोजी के द्वारा दूसरी जीवाणु कोशिका में पहुंचता है तो ऐसी जो क्रिया है उसे ट्रांसडक्शन या पारगमन कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो सामान्य पारगमन, एक विशेष प्रकार का पारगमन। दो अवस्थाएं होती है, लयनकारी अवस्था और लयकारी अवस्था। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है, दोनों ही जीवाणु की प्रक्रिया है, जीवाणु की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें पहली सामान्य पारगमन में P22 लिया, ठीक है, जिसकी आवृत्ति 10⁸ प्रति जीवाणु भोजी होती है। ठीक है, दो अवस्थाएं होती है, लयजनकता अर्थात सहवास जीवन, साथ में डीएनए को जोड़ करके और पारगमन करना और अंत में जीवाणु कोशिका को नष्ट करना, और दूसरा है लयनकारी अवस्था जिसमें जीवाणु कोशिका जो है बैक्टीरिया जो है जीवाणु कोशिका में प्रवेश करते ही जीवाणु कोशिका की समस्त पाथ्य क्रियाओं क्या करता है, बंद कर देता है और अपना जो क्या करता है, अपनी जो है जीवाणु अपने जो डीएनए उसका प्रतिकरण करता है। ठीक है, ये हुई आपकी पारगमन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संयुग्मन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संयुग्मन, संयुग्मन कॉन्जुगेशन। ठीक है, संयुग्मन किससे कहते हैं, क्या है संयुग्मन? ठीक है, लैंगिक जनन की इस विधि में एक दाता तथा नर जीवाणु और दूसरी ग्राही या मादा जीवाणु होती है। एक तो दाता जिसे नर जीवाणु कहते हैं, नर जीवाणु, एक होती है ग्राही या मादा, ग्राही या मादा जीवाणु जो है होती है। इसके अंदर एक तो नर है, मादा जीवाणु, दो होती है। ठीक है, होता क्या है, जीवाणु कोशिका के जब आपस में भौतिक संपर्क करते हैं, एक तो नर जीवाणु कोशिका और एक मादा ग्राही नर दाता और एक है ग्राही जीवाणु कोशिका, दोनों जब फिजिकल संपर्क में आते हैं तो नर का डीएनए दाता का डीएनए जो है ये क्या करेगा, पहले रेप्लिकेशन करेगा, दो खंडों में बटेगा, इसका एक खंड जो है वो मादा कोशिका में जाएगा और मादा कोशिका में जाते ही ग्राही कोशिका को दाता कोशिका में परिवर्तित कर देता है। अर्थात भौतिक संपर्क में आने पर अपना डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ जो है वो मादा जीवाणु या ग्राही जीवाणु प्रवेश कर देता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे संयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपस ये जीवाणुओं में होने वाले संयोगन उच्च जीवों में लैंगिक संयोगन के तुल्य माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो मादा कोशिका जो होती है उसे हम जो संयुग्मन के द्वारा नर कोशिका में परिवर्तित किया जा सकता है, तो नर कोशिका में उसका परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसमें क्या है, दो कोशिका है, एक तो नर है एक मादा है। ये तो है नर कोशिका या दाता कोशिका, एक ऐसी
मादा कोशिका या ग्राही कोशिका। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो है एक विशेष नलिका के द्वारा, ठीक है, इसमें जो है विशेष नलिका के द्वारा, इसमें ये डबल वाला जीन है, विशेष नलिका के द्वारा दोनों जो है आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों जुड़ गए। अब दोनों जुड़ने के बाद क्या होता है, नर का जो डीएनए खंड है ये क्या हो जाता है आपका, टूटने लगता है। ठीक है, और ये जो है जो मादा कोशिका में रूपांतरित, मादा कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अर्थात ये भी दोनों इसमें मेल में परिवर्तित हो जाते हैं, दोनों इसमें मेल में परिवर्तित, मेल और ये भी मेल। होता क्या है, न दाता कोशिका का जो डीएनए है, दाता इसमें क्या है, दाता को जो एक संयुग्म नलिका होती है जिसके द्वारा आपस में दोनों जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें नर से मादा का मादा कोशिका में डीएनए जो होता है आपका, वो स्थानांतरण का नर कोशिकाओं में फिब्री की सहायता से स्थानांतरित होता है। ठीक है, जीवाणु में कुमंगता उसमें उपस्थित फिब्री के कारण ही होती है या प्लाज्मिड के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, ये प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है, इसमें इसकी जो नर की जो वो है वो क्या होती है, इसके द्वारा नियंत्रित होती है। अब होता क्या है, ये प्लाज्मिड डीएनए जो है वो क्या करेगा, जीवाणु कोशिका के दो अणु बनते हैं, किसके, इस डीएनए के प्रतिकृति द्वारा दो अणु बनते हैं। प्लाज्मिड डीएनए के क्या होती है प्रतिकृति, प्लाज्मिड डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, प्रतिकृतिकरण होता है और दो खंड बनते हैं। ये नलिका के माध्यम से एक खंड जो है वो फीमेल या मादा कोशिका में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ट्रांसफर होता है उसके बाद जो है ट्रांसफर होते ही इस संयुग्म नलिका के माध्यम से जो आपका जो फीमेल है, जो ग्राही कोशिका है, वो दाता कोशिका में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार जीवाणु में दाता गुण संचरणशील गुण है। संयुग्मन के लिए जिम्मेदार प्लाज्मिड जो है वो लिंग कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मिड जो है ये इसे हम लिंग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लिंग कारक कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है ग्राही कोशिका को दाता कोशिका में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसमें एक परिमित और होता है, एफ ग्राही कोशिका जो है वो F माइनस कहलाती है, इसे हम F माइनस कहते हैं। और दाता कोशिका होती है वो F प्लस कहलाती है। क्या कहलाती है, F प्लस कहलाती है। ठीक है, इकोलाई में F प्लस प्रभेदों में संगम की उच्च आवृत्ति होने के कारण क्या होती है, F प्लस में उच्च आवृत्ति होने के कारण ये कोशिका PFR में परिवर्तित हो जाती है या PFR कोशिका कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, PFR कहलाते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी प्रभेद होता है, PFR कहलाती है, PFR में परिवर्तित हो जाती है। अब क्या है, इसमें ये गुणसूत्र की जीवाणु गुणसूत्र की क्रियाविधि है, ये साइंटिस्ट जैकब और बालमैन, दो साइंटिस्ट थे, जैकब और बालमैन। इसमें दो साइंटिस्ट थे, जैकब और बालमैन, जैकब तथा बालमैन। इन्होंने जीवाणु क्रियाविधि को समझाया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि H प्लस जो है
ये F प्लस जो है ये चेंज होकर के PFR में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण? उच्च आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण ये PFR में परिवर्तित हो जाता है। अब होता क्या है, PFR में परिवर्तित होने से जीन का स्थानांतरण इस प्रकार होता है कि नर कोशिका से जीन जो है वो मादा कोशिका से परिवर्तित होकर के एक रेखीय क्रम में मादा में प्रवेश करते हैं। अब होता क्या है, मादा में प्रवेश करने के दौरान ही जब यह गुणसूत्र जुड़ करके और F प्लस नर और HFR नर में बदल जाता है। इसमें ये F किसमें बदलता है? PFR में बदल जाता है, HFR में बदल जाता है। इसको हम कह सकते हैं HFR में बदल जाता है। तो HFR जो है वो ग्राही कोशिका में जब प्रवेश करता है तो ग्राही कोशिका में प्रवेश करने के बाद ये आनुवंशिक पदार्थ हस्तांतरित हो जाता है, लेकिन मादा कोशिका नर कोशिका में रूपांतरित नहीं होती, क्योंकि F प्लस कारक ग्राही कोशिका में प्रवेश करता है। आनुवंशिक पदार्थ मादा जीनों में समझा भाग को हटा सकता है जिससे आनुवंशिक पुनर्संयोजन हो जाता है, लेकिन मादा कोशिका जो है वो किसमें? दाता कोशिका में परिवर्तित नहीं हो पाती। किसके कारण? इस HFR के कारण, उच्च हाई फ्रीक्वेंसी के कारण जो है वो मादा कोशिका में परिवर्तित नहीं हो पाती। ये जो है आपके किसमें? जैकब और बालमैन ने बताया था कि सामान्य संयुग्मन में क्या होता है, जो मादा कोशिका जो होती है वो नर कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। अब क्या है, सबसे पहले चल जाती है F कारक क्या है। F कारक क्या है? F कारक किसे कहते हैं? देखिए F कारक क्या है, इसकी खोज डिक्सेल और एंजेलबर्ग ने की थी। डिक्सेल एवं एंजेलबर्ग, डिक्सेल और एंजेलबर्ग ने की थी। इन्होंने बताया था कि ये जो F कारक है ये लैंगिक संयुग्मन में सहायक होता है। लैंगिक संयुग्मन में सहायक होता है, ठीक है। लैंगिक संयुग्मन में सहायक होता है, ठीक है। जिन जीवाणु में यह पाया जाता है वो F प्लस, जिनमें यह पाया जाता है वो F प्लस, जिनमें पाया जाता है, और जिनमें नहीं पाया जाता वो F माइनस होते हैं, ठीक है। जिनमें नहीं पाया जाता वो F माइनस होते हैं, जिनमें पाया जाता है वो F प्लस होते हैं। एक है R कारक, ठीक है, वो F कारक। एक है R कारक, ठीक है। R कारक क्या है? देखिए R कारक की जो है खोज की थी वो की थी आपका ओकियाई और वेटनेम ने, ओकियाई तथा वेटनेम। R कारक ओकियाई और वेटनेम ने की थी। इन्होंने बताया था कि जो R कारक होता है ये जीवाणुओं को कुछ औषधियों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कुछ औषधियों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने का कार्य करता है। कौन? R कारक, ठीक है। F कारक क्या करता है? लैंगिक संयुग्मन में सहायक होता है। जिनमें पाया जाता है वो F प्लस, जिनमें नहीं पाया जाता वो F माइनस। R कारक क्या है? ओकियाई और वेटनेम ने खोज की थी। ये कुछ औषधियों के प्रति जो है वो प्रतिरोधकता दर्शाने का कार्य करता है। एक है कॉल कारक, COL कारक, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है सिल्वर और ओजेकी इसी को सिल्वर और ओजेकी ने की थी। इन्होंने बताया था कि जो कॉल कारक है यह जीवाणुओं में कोल्सिसेंस संश्लेषण की क्षमता प्रदान करता है। कोल्सिसेंस इस संश्लेषण की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा? कॉल कारक इसकी कोल्सिसेंस की क्षमता प्रदान करता है, जो कि प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं। क्या काम करते हैं ये? कोल्सिसेंस प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जीवाणुओं में संयुग्मन और पारक्रमण की क्रिया संपन्न होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।